गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं नवीन कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद नवीन कुमार में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए फर्स्ट लेक्चर डाल चुका हूं जिसमें मैंने ग्रामर के बारे में बताया है। मैंने आपको लेटर के बारे में, वर्ड के बारे में, सेंटेंस के बारे में बताया है। मैंने बताया है कि लेटर इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड। कोई भी हम वर्ड बोलते हैं तो उसके ये जो साउंड निकलती है उसको साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिस डिज़ाइन का यूज़ करते हैं एक तरह से, दैट इज़ लेटर्स। जब हम वर्ड की बात करते हैं तो वर्ड का मतलब होता है मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स। अगर लेटर्स के ग्रुप को यूज़ किया जाए और उनका कोई मीनिंग उनका निकले तो दैट इज़ वर्ड। उसी तरह जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो सेंटेंस का मतलब होता है मीनिंगफुल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। ये हमने बेसिक सब बहुत 3-4 लाइनें हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी। आज हम उसी चीज़ को हम आगे लेके बढ़ रहे हैं। ये हमारी आज क्लास सेकेंड होगी, डे 2 होगा। देखिए, एक बात आप समझिए, जब भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया है कि जब डिक्शनरी की हम बात करते हैं तो डिक्शनरी में लगभग 3 लाख वर्ड होते हैं, लेकिन अगर उनको ध्यान से देखा जाए तो उसमें टोटल 8 ही वर्ड होते हैं। टोटल 8 वर्ड्स आर देयर। हमने कोई वर्ड देखते थे, अगर बुक लिखा होगा तो बुक के सामने एक छोटा सा एक लिखा होगा एन मीन्स होता है नाउन। जब बाय BUY का जब आप कोई मीनिंग देखेंगे तो उसका जिसका मतलब खरीदना होता है, लेकिन उसके साथ में देखेंगे वी लिखा होता है, वी मीन्स वर्ब। तो इसी तरह टोटल 8 वर्ड होते हैं और इन टोटल 8 वर्ड को हम डिस्कस करेंगे, हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्यों? जब आप किसी सेंटेंस को लिखते हैं तो ये भी इसमें वर्ड है, ये भी वर्ड है, ये भी वर्ड, ये भी वर्ड, सारे के सारे वर्ड हैं। तो ये जो कंप्लीट जो स्पीच है इसके अंदर पार्ट्स क्या क्या है, ये कौन सा पार्ट्स है, ये कौन सा पार्ट है, हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यही चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। जो इसका पहला पार्ट है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में टोटल 8 होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। ये टोटल 8 होंगे। उनमें से हम आज एक को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नाउन। Shit, I just forgot to put up. ये देखिए, जब हम नाउन को डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जो पहला जो पार्ट है दैट इज नाउन। अब नाउन के बारे में वैसे अब तक हमने जो स्कूल कॉलेजेस में जो डेफिनेशन पढ़ी है, दैट इज नाउन इज ए नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को नाउन कहते हैं, इतना हमें बताया जाता है। लेकिन अब ये बताइए, पहले तो अब ये देखिए कि ये जो सेंटेंस है इनमें से कौन कौन से नाउन हो सकते हैं, जो मैं जिनको अंडरलाइन कर रहा हूं, इनको देखिए जरा आप। आई, इसमें द, इसमें देखिए इस सेंटेंस में मैं 8 की बात कर रहा हूं। मैं इसमें द शार्प स्टील की बात कर रहा हूं, और इसमें मैं होम की बात कर रहा हूँ, माई होम, और इसमें लाफ्टर की बात कर रहा हूँ, इसमें एंजाइटी की बात कर रहा हूँ, इसमें ऑनेस्टी की बात कर रहा हूँ, और इसमें पॉलिसी की बात कर रहा हूँ। ये जो मैंने अंडरलाइन किया रेड कलर से, इसको देख लीजिए। इसको बताइए इनमें नाउन कौन सा है, आप ज़रा देखिए। मैं फिर बता देता हूँ। नाउन का मतलब जैसे बताया जाता है कि नेम, प्लेस, पर्सन, थिंग, मतलब व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसके नाउन, उसके इन सब चीज़ों क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे। लेकिन आप मुझे ये बताइए, होम जो है, होम, उसको आप किस कैटेगरी में रखेंगे? होम को किस कैटेगरी में रखेंगे? आप इसको प्लेस की कैटेगरी में रखेंगे या एडवर्ब ऑफ प्लेस की कैटेगरी में रखेंगे? क्या आप बता पाएंगे? देखिए, होता क्या है, इंग्लिश में जब हम जैसे जैसे आगे हम स्टडी करते हैं तो हमें पता चलता है कि इनका जो एक्सपेंशन होता है, विस्तृत रूप है, हमें देखने को मिलता है। नाउन का मतलब होता है नेमिंग वर्ड। अगर किसी भी चीज़ का नाम है दैट इज़ नाउन। मैं सीधी सी बात बताता हूँ, अगर किसी भी चीज़ का नाम है, चेयर है, ये नाम है, नाउन। टेबल है, नाउन। ट्राइपॉड, नाउन। मोबाइल फ़ोन, नाउन। ये जो सारे हैं जिनका भी अपना नाम होता है, या सीधी सी एक छोटी सी डेफिनेशन है अगर मैं लिखना चाहूं तो इसका मतलब होता है नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, मेरी बात को समझिए।
जिस भी किसी चीज़ का नाम है, जिस भी किसी चीज़ का नाम है वो नाउन है। फॉर एग्जाम्पल कार, ये नाम है तो नाउन है। बुक, अगर इसकी बात करें, ये नाम है तो नाउन है। रमेश, ये अगर नाम है तो ये नाउन है। या फिर बाइक, ये अगर नाम है तो नाउन है। इस बात को आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात है कि सर ये तो सब ठीक है, ये तो बेसिक सा हो गया, हमें इंग्लिश में ये हेल्प कहाँ मिलने वाली है? मेरे भाई एक बात आप समझिए, आप एक तो चीज़ों को लॉजिकली लेके समझना स्टार्ट करें। आपने अब तक सुना है कि जो आई होता है, आई, इसके साथ में अगर हम कोई आपसे पूछे कि इज़, एम या आर में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे आप, तो आपका जवाब होगा सर एम। लेकिन मेरे भाई ये डिपेंड करता है आई के फंक्शन को। एक जो नाइफ होता है उसका काम सब्जी काटने के लिए भी यूज किया जा सकता है, किसी का गला काटने के लिए भी यूज किया जा सकता है। मेरी बात को समझ रहे हैं आप? चीज़ एक ही है, दोनों का फंक्शन अलग अलग है, उनका फंक्शन डिसाइड करता है। मेरी बात को समझ रहे हैं? उसी तरह अगर आप इसको देखेंगे आई को आप देखें, एक तो आपको पता ही है ये प्रोनाउन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे एज एन नेम की तरह यूज करें, एज अ नेम की तरह यूज करें, तो ये किसकी तरह यूज करेगा? ये नाउन की तरह यूज करेगा, ठीक है। जैसे मैं कहूं, अगर मैं इसी सेंटेंस में कहूं आई इज द फर्स्ट पर्सन। अब देखिए यहां पे क्या ये प्रोनाउन की तरह यूज कर रहा है? आप कहेंगे सर नहीं, ये एज अ नेम की तरह यूज कर रहा है। अगर नेम की तरह यूज कर रहा है तो नाउन है, और ये सिंगुलर है तो इसके साथ में हमने लगा दिया इज का प्रयोग। मेरी बात को समझ रहे हैं? देखिए इस सेंटेंस में देखिए, आई इज द 9th लेटर ऑफ द अल्फाबेट, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं? अब यहाँ पे जो आई है इसके साथ में जो वर्ब है यूज कौन सी हो रही है? इज हो रही है। यहाँ पे ये एज ए नेम की तरह यूज हो रहा है। अच्छा एक बात और बताऊँ, इससे अगर आपको लगे कि नहीं सर अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे एक मिनट होल्ड कीजिए, इससे भी और भी बेटर तरीका है कि आप नाउन का आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। व्हाट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द नाउन, हाउ यू कैन आइडेंटिफाई। तो उसके लिए आप समझिए, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेप बाय स्टेप वेरी फर्स्ट से आप लेक्चर को देखिए, सो दैट आप इसकी जो बेसिक सी जो कड़ी है उसको अटेंड कर पाए, ठीक है। देखिए अगर आप नाउन को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, एक मिनट होल्ड कीजिए, नाउन को आइडेंटिफाई अगर आपको करना है तो आप हमेशा ये समझ के चलिए कि इसको हमेशा तीन चीज़ों का जवाब मिलेगा। एक मिलेगा व्हाट, एक मिलेगा हु, और एक मिलेगा हुम। अगर व्हाट, हु और हुम, अगर इन तीनों का जवाब मिलता है तो आप समझ जाइए कि वो वहाँ पे नाउन होगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये सेंटेंस देखिए, आई इज़ द 9th लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट। जो आई है अल्फ़ाबेट का, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसका 9th लेटर है। अगर क्वेश्चन यहाँ से ये निकल के आए कि व्हाट इज़ द 9th लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, अगर वहाँ पे आखिर में साइन ऑफ इंटरोगेशन हो, व्हाट इज़ द 9th लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, अगर ये व्हाट का जवाब निकल के आ रहा है और ये व्हाट के जवाब को जस्टिफाई कर रहा है, इसका मतलब ये क्या है? यहाँ पे नाउन है। मेरी बात को समझ रहे? मैं यहाँ की बात करता हूँ, द स्पीकर वॉज वेरी एलोक्वेंट। एलोक्वेंट मतलब बहुत अच्छा वक्ता। अब यहाँ पे देखिए, द स्पीकर वॉज वेरी एलोक्वेंट, क्वेश्चन बनेगा हु वॉज। अगर मैं इस वर्ड को यहाँ से रिप्लेस करके इसको ये लिख दूँ, हु वॉज वेरी एलोक्वेंट, तो आप कहेंगे द स्पीकर। यहाँ पे हु का जवाब निकल के आ रहा है। अगर इसका जवाब निकल के आ रहा है, इसका मतलब ये यहाँ पे नाउन है, ठीक है। लेकिन एक बात समझिए, यहाँ पे जो द लिखा हुआ है, यहाँ पे देखा मैंने आगे लिखा द इन दिस सेंटेंस गिव्स अ स्पीकर ए डेफिनेट आइडेंटिटी। तो इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि जो स्पीकर को डेफिनेट जो आइडेंटिटी है वो कौन देता है। देखिए मैंने यहाँ पे द लिखा, लेकिन यहाँ पे ये तो आर्टिकल है, आप इस बात को समझिएगा, ठीक है। आर्टिकल यानी डिटरमिनर है, और आर्टिकल और डिटरमिनर हमेशा नाउन के साथ में आते हैं। तो यहाँ पे ये जो द है,
ये अब की बार आर्टिकल नहीं है, ये अब की बार नाउन है। यहाँ पे देखो मेरी बात फिर समझो। आप पढ़ेंगे कि आर्टिकल जो होते ए एन द, और जो डिटरमिनर एक जो जिसमें आर्टिकल भी अपने आप आते हैं, सम, एनी, फ्यू, मच, लिटिल वगैरह, ये सारे जो है ना वो डिटरमिनर होते हैं जो डिटरमाइन करते हैं नाउन को। अगर नाउन को डिटरमाइन करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि ये आर्टिकल है, तो आर्टिकल डिटरमाइन किसको कर सकता है? द, ये नाउन को करेगा। और यहाँ पे नाउन क्या है? द है। यहाँ पे तो जो ये तो आर्टिकल था, लेकिन ये यहाँ पे नाउन है, क्योंकि आर्टिकल के साथ में जो आएगा वो नाउन ही होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इट डजंट मैटर कि भाई आप आई की बात कर रहे हैं, ही की बात कर रहे हैं, दे की बात कर रहे हैं, दैट की बात कर रहे हैं। ये इसका फंक्शन डिसाइड करता है कि वो प्रोनाउन की तरह यूज का होगा या नाउन की तरह यूज होगा, एडवर्ब, एडजेक्टिव, व्हाटएवर, ये उसका फंक्शन डिसाइड करता है। यहां पे इसका फंक्शन आर्टिकल की तरह है, लेकिन यहां पे इसका फंक्शन नाउन की तरह है। मैं ये बात आपको समझाना चाह रहा हूं। यहां तक बात क्लियर है? नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम साइंस। ये है कि आर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम साइंस। क्या आप यहां से क्वेश्चन बना सकते हैं? क्या क्वेश्चन निकल के आ सकता है? यहां से क्वेश्चन निकल के आ सकता है, व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम साइंस? व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम साइंस? तो आप कहेंगे सर आर्ट इज डिफरेंट फ्रॉम साइंस, तो इसका मतलब ये है कि ये आपका क्वेश्चन निकल के आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं? इसका मतलब ये नाउन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, द शार्प स्टील एंटर्ड हिज फ्लैश। शार्प स्टील का मतलब होता है चाकू, छुरा, जो भी होता है ना। द शार्प स्टील एंटर्ड हिज फ्लैश। शार्प स्टील का मतलब, सॉरी, द शार्प स्टील एंटर्ड हिज फ्लैश। तो क्वेश्चन बन सकता है व्हाट। व्हाट एंटर्ड, वही फ्लैश मतलब मांस, पेट में। ठीक है, व्हाट एंटर्ड हिज फ्लैश, कि भाई उसके जो मांस है शरीर में क्या घोप दिया गया था? तो आप कहेंगे सर द शार्प स्टील। तो यहां पे व्हाट का जवाब निकल के आया। इसका मतलब ये भी अपने आप में नाउन है। नेक्स्ट देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, माई होम इज वेरी ब्यूटिफुल। क्वेश्चन ये हो सकता है व्हाट इज वेरी ब्यूटिफुल। आपने क्वेश्चन पुटअप किया सर व्हाट इज वेरी ब्यूटिफुल, तो आपने कहा माई होम इज वेरी ब्यूटिफुल। दूसरी बात, एक और चीज समझिएगा, अगर नाउन को पहचानना है तो आप एक बात समझ लीजिएगा कि उसके साथ में हमेशा डिटरमिनर लग के आता है। डिटरमिनर लग के आएगा। माई, आर, योर, ये भी एक तरह के डिटरमिनर है जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे व्हाट का जवाब मिला, तो यहाँ पे एक चीज समझिए, होम जो है ना, होम ये आपका नाउन हो गया, लेकिन ये जो होम है हमेशा नाउन नहीं होता। कैसे? जैसे मैं लिखूं आई एम गोइंग होम, आई एम गोइंग होम, तो क्वेश्चन क्या निकल के आ सकता है? भाई मैं घर जा रहा हूं, तो क्वेश्चन क्या निकलेगा? वेयर। कोई पूछेगा कि भाई कहां जा रहे हो, वेयर का जवाब निकल के आएगा। अगर वेयर का जवाब है तो आप यहां पे होम लिख रहे हो, इसका मतलब आपके और वेयर का जवाब मिला। क्या इन तीनों से वेयर निकल के आपके आया? नहीं आया। इसका मतलब इसका फंक्शन डिसाइड करता है। किसी भी वर्ड का फंक्शन डिसाइड करता है कि वो नाउन की तरह यूज होगा या प्रोनाउन जो बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनकी तरह यूज होगा, वो उनका फंक्शन डिसाइड करेगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शन जो होम है वो वेयर का जवाब मांग रहा है। अगर वेयर का जवाब है तो ये नाउन नहीं है। ये क्या है हम आगे डिस्कस करेंगे, वैसे ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, और जब यहाँ की बात करेंगे तो ये व्हाट का जवाब मांग रहा है, तो ये यहाँ पे नाउन होगा। नेक्स्ट देखिए, शायद आपको दिख रहा होगा ये, वैसे अगर नहीं दिख रहा तो आप देख लीजिएगा, नीचे ये लिखा हुआ है लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी। लाफ्टर क्योर्स एंजाइटी। क्वेश्चन निकलेगा सर व्हाट क्योर्स एंजाइटी, तो आप कहेंगे सर लाफ्टर। मैं पूछूं कि लाफ्टर क्योर्स व्हाट, तो आपने कहा एंजाइटी। इसका मतलब ये है कि ये भी नाउन है और ये भी नाउन है। खैर नीचे अगर आपको दिख रहा है तो नीचे सेंटेंस लिखा हुआ है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्वेश्चन निकलेगा व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, आप कहेंगे ऑनेस्टी। ऑनेस्टी इज बेस्ट व्हाट, ऑनेस्टी बेस्ट है क्या है, तो आप कहेंगे पॉलिसी। तो मेरी बात को समझिए, जब भी आपको नाउन को पहचानना है तो आप उसके साथ में व्हाट, हु और हुम के क्वेश्चन को बना के देख लीजिए। अगर ये क्वेश्चन निकल के आता है कि इन तीनों जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी को जस्टिफाई करता है तो दैट मीन्स दैट इज नाउन। अगर वो नहीं करेगा तो वो नाउन नहीं होगा, और यही इनका फंक्शन होता है। यहीं इसके फंक्शन के थ्रू आप इसको डिसाइड कर पाएंगे वेदर दिस इज नाउन और नॉट। इजंट इट? यहां तक क्लियर है? ठीक है।
जो बच्चे एसएससी बैंक की तैयारी करना चाहते हैं इंग्लिश के लिए, तो वो मुझसे जुड़े रह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगे अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक के साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करें, सो दैट मुझे पता चले कि कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ और क्या मुझे और इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। सिंपली अगर आप डिसलाइक करके अगर मूव ऑन कर रहे हो तो ये कहीं ना कहीं लगता है कि मेरे लिए इनजस्टिस होगा। आप प्लीज़ अगर डिसलाइक कर रहे हो तो मुझे बताएं कि ये इसमें कुछ आपको गलत लग रहा है, सो दैट हम उसको इम्प्रूव कर पाएँ। ठीक है, यस। हम नाउन के बारे में डिस्कस कर रहे थे अब तक। देखिए, एक वर्ड है, मैं कहता हूं कि सर ऑनेस्टी, प्लेट, सोफा, एम्पायर, सीनरी, जजमेंट, altruism, persistence एंड एक दो वर्ड और हैं, एंड diligence, विजडम और हील, वेल, हेल्थ, वेल्थ एंड मास्टर। ठीक है, ये कुछ वर्ड हैं। जस्ट सिंपली अब देखिए, ये मुझे एकदम से बीच में याद आ गया। देखिए, ये वर्ड हैं, नाउन है कि नहीं। अब तक तो हम इनको सेंटेंस यूज करके देख रहे थे, हम बता पा रहे थे। लेकिन फिर भी अगर आपको भाई फ्रीली आपसे पूछा जाए कि आइडेंटिफाई वेदर दीज आर नाउन और नॉट, तो आप इसको कैसे पहचानेंगे। देखिए, एक इन्फ्लेक्शन होता है इंग्लिश में। इन्फ्लेक्शन का मतलब होता है जो अलग अलग प्रॉपर्टी को शो करे। मेरी बात को समझ रहे हैं। अगर जब आप इन सभी की इनकी बात करोगे, इनके लिए अगर आपको पता करना है कि ये नाउन है कि नहीं है, तो आप इनके साथ माई का क्वेश्चन अटैक ये कर सकते हैं। आप लगाइए माई प्लस में, अब इनको देखिए, माई डिलीजेंस अगर आप करेंगे, माई डिलीजेंस, माई परसिस्टेंस, तो माई विजडम हो सकता है, दिस इज नाउन। माई परसिस्टेंस, ये भी सही है, नाउन होगा। माई डिलीजेंस, ये भी सही होगा। तो क्या माई हील हो सकता है, माई वेल हो सकता है। जब हील की बात करते हैं, जो स्वस्थ होने की जो प्रक्रिया होती है, दैट इज टू रिकवर समथिंग, हील, उसे हील कहेंगे। क्या माई हील हो सकता है। क्या आप इसको माई बाय लिख सकते हैं, माई बाय नहीं, आप लिखेंगे माई बुक, ये हो सकता है, हो सकता है। क्या हेल्थ हो सकता है, माई हेल्थ, ये भी सही है। माई वेल्थ, ये भी सही है। माई मास्टर नहीं होगा, लेकिन माई मास्टरी अगर इसकी बात करेंगे तो ये हो जाएगा। जब आप एल्ट्रुइज्म की बात करेंगे तो ये भी होगा माई एल्ट्रुइज्म, ये भी सही है। माई जजमेंट, ये भी आपका सही होगा। माई सीनरी, ये आपका सही होगा। माई एम्पायर, ये भी सही होगा। एक होता है किंगडम, ये भी आपका सही होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं। एम्पायर भी सही होगा। माई सोफा, माई प्लेट, माई ऑनेस्टी। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर आप नाउन को पता करना चाहते हैं तो उसके साथ में माई का क्वेश्चन लगा के देख लीजिए, माई वर्ड अटैच कर देख लीजिए। अगर वो माई के साथ में सूट कर रहा है, दैट इज नाउन। अगर नहीं कर रहा तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, वो आपका नाउन नहीं होगा उस टाइम पे। लेकिन सेंटेंस में कोई यूज है वो भी डिफाइन करेगा वेदर दैट बिलोंग्स टू नॉट। एम आई राइट। ठीक है, हम नाउन की कैटेगरीज हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। आपका जो पहला जो नाउन होगा दैट इज प्रॉपर नाउन।
जो पहला आपका नाउन होगा दैट इज प्रॉपर नाउन। ठीक है जी। जब सेकंड की बात करेंगे दैट इज कॉमन नाउन। ठीक है, जो आपका जो सेकंड नाउन होगा दैट इज कॉमन नाउन। मुझे लग रहा है शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं नीचे लिखता हूँ, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा प्लीज़, सॉरी बार बार मिटाना पड़ रहा है। फर्स्ट होगा प्रॉपर नाउन, ठीक है, नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। ठीक है, जब थर्ड की बात करेंगे दैट इज कलेक्टिव नाउन। ठीक है, पहले इन 3 की बात कर लेते हैं, बाकी जो 2 हैं जो मटेरियल नाउन है, जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ये देखिए जब भी आप इसकी बात करेंगे, प्रॉपर नाउन की बात करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। एक तो होगा प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन शायद इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, शायद इंडिविजुअल जो होगा, लेकिन आप समझिए कि प्रॉपर नाउन वो होगा जिसका अपना प्रॉपर नाम है। यार सीधी सी बात है, जिसका अपना नाम है, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ कार, कौन सी कार भाई नहीं पता, लेकिन मैं कहता हूँ सेंट्रो, तो ये अपने आप में एक यूनिक कार है। मेरी बात को समझ रहे हैं? तो प्रॉपर नेम जो होगा दैट इज प्रॉपर नाउन। ठीक है, पहले ही इसमें प्रॉपर्टी होगी। दूसरी का जो प्रॉपर्टी होगी दैट इज 5 आर्टिकल्स। 5 आर्टिकल या फिर मैं कहूं नो आर्टिकल। ठीक है, नो आर्टिकल मतलब इनके साथ में आर्टिकल का यूज किया ही नहीं जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? हमेशा नहीं, ये मतलब एक्सेप्शन तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी हैं जहां पे हम किसी नेम के साथ में सम अमोद, ए नवीन, ए तेंदुलकर हम यूज कर सकते हैं, बट डिपेंड ऑन सिचुएशन। ठीक है, वो क्या सिचुएशन होगी वो हम आगे डिस्कस करेंगे हमारे अगले सेशन में। अभी के लिए समझिए कि इनके साथ में कोई आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा। एक बात और समझ बताइए आप मुझे, आर्टिकल का यूज कब होता है? ए एन यूज कब होता है? हम आर्टिकल ए और एन का यूज कब करते हैं? जब किसी नाउन के हम सिंगुलर होने को बताते हैं। हम कहते हैं ए बॉय इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। हम सिंपली बॉय नहीं लिखते, बॉय इज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट। ये हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम नाउन की बात करेंगे, अगर वो नाउन कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन ना होके, तो वो सिंगुलर होगा, तो वो हमेशा अपने साथ में आर्टिकल वो लेके आता है, हमेशा लेके आता है। लेकिन ये कंडीशन कभी भी प्रॉपर नाउन के साथ में नहीं होगी। ये कभी भी अपने साथ में आर्टिकल कभी भी तो नहीं कह सकते, आगे हम बताएंगे किस कंडीशन में, लेकिन ये आर्टिकल लेकर नहीं आएंगे। अगर आर्टिकल लेकर नहीं आएंगे, यानी हम जिसको सिंगुलराइज नहीं कर सकते, तो क्या उसको प्लूरलाइज कर सकते हैं? ये समझे? एक बात बताओ, क्या नवीन को नवीन्स कर सकते हैं? क्या रोहन्स कर सकते हैं? क्या भाई बहुत सारे रोहन है, उनको कह रहे हैं रोहन्स आ गए सारे, मैडम्स, सर्स, ऐसे हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। मैं यही बात आपको बताना चाह रहा हूं। अगर आप जिसकी बात कर रहे हैं वो प्रॉपर नाउन है, तो उसको आप आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। अगर आर्टिकल यूज नहीं कर सकते, जिसको सिंगुलर में नहीं आप दिखा सकते, तो क्या उसको प्लूरलाइज में दिखा सकते हैं? तो आप कहेंगे सर नहीं, तो इसका मतलब नंबर नो, उसको आप सिंगुलर प्लूरल में नहीं लेके जा सकते। बात को यहां समझ रहे हैं? दूसरी बात, इनकी जो अगली जो कंडीशन होगी, इनका जो इनिशियल लेटर होगा, इनिशियल लेटर दैट इज कैपिटल लेटर। ठीक है, इनिशियल जो लेटर होगा इनका वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? यहां तक क्लियर है? ठीक है, कॉमन नाउन देखिए, अगर हम इसकी बात करें, ये प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, मैं देखिए इनके एग्जांपल तीनों के साथ बता दूंगा। ठीक है, जब आप इसकी बात करेंगे तो ये होगा नेम, कैसा होगा? कॉमन नेम होगा। ठीक है जी, कैसे अभी मैं बताऊंगा। इनके साथ में आर्टिकल का यूज होगा। ठीक है, इनके साथ में आर्टिकल का यूज होगा, यानी ए एन यूज हो जाएगा। मेरी बात को समझिए, अगर ए एन मतलब आप उसको सिंगुलर बता रहे हैं तो उसको प्लूरल ही बता सकते हैं। अगर प्लूरल बताएंगे तो उनका नंबर भी अपना होगा। ठीक है,
उनका अपना नंबर भी होगा, यानी कि आप उसको प्लूरलाइज भी कर सकते हैं। इनका जो जो इनिशियल लेटर होगा वो स्मॉल लेटर, ठीक है। एक बात और समझिए, स्मॉल लेटर को हम लोअर केस भी कहते हैं, लोअर केस, और इसको हम बोलते हैं अपर केस, ठीक है। आप इनको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं, इस बात को समझ लीजिएगा, ठीक है। जब आप कलेक्टिव नाउन की बात करेंगे तो इनमें नेम कैसा होगा, कलेक्टिव नेम होगा। दूसरा, आर्टिकल यूज भी होगा इनके साथ में। कैसे, हम बताएंगे। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, ठीक है। आप इस बात को समझ रहे हैं। जब नंबर की बात करेंगे, नंबर वो भी डिपेंड करेगा कंडीशन के हिसाब से, ठीक है। ये जो लेटर होंगे ये डिपेंड करेगा ये स्टार्टिंग में है या लास्ट में, ठीक है। ये हो गए। अब एक बात समझिए कि इनके एग्जाम्पल, ये आपने सर डेफिनेशन तो करवा दी, इनके आप एग्जाम्पल्स के हिसाब से समझाइए। भाई समझ में तो तभी आएगा ना। देखिए एक बात समझे आप, आपने एक वर्ड सुना है गर्ल, ठीक है। अब इसकी बात कर रहे हैं आप। शायद नीचे दिख रहा है क्या, एक मिनट में ऊपर लिख देता हूं। जब आप मनीषा की बात करते हैं, जब आप मनीषा की बात करते हैं, ये अपने आप में नाउन है, नाउन तो है, ये अपने आप में प्रॉपर नाउन है, क्योंकि ये नाम है, डिफाइंड है। क्या आप मनीषा को मनीषाज कर सकते हैं क्या? आप नहीं कर पाएंगे। क्यों? मैंने आपको बताया ना, जिसका प्रॉपर नेम है उनके साथ में आर्टिकल यूज नहीं होगा। आर्टिकल यूज नहीं तो उनके नंबर को भी डिफाइन नहीं कर सकते, आप नहीं बता सकते, मनीषाज में नहीं होगा, ठीक है। मैं कहूं रवीनाज, रवीनाज, देखो रवीनाज आगे ऐसे हो सकता है क्या? आप कहेंगे सर नहीं, इसका मतलब इनके साथ में ये नहीं होगा। ये दोनों क्या हैं? अपने आप में प्रॉपर नाउन है। अगर प्रॉपर नाउन है फिर हम चलते कॉमन में। अगर इन दोनों की बात करें तो क्या ये दोनों गर्ल नहीं है? बताइए, गर्ल है। अगर ये गर्ल है तो इनके साथ में आप गर्ल भी यूज कर सकते हैं या फिर गर्ल्स भी यूज कर सकते हैं। मेरी बात को समझ रहे हैं? क्यों? क्योंकि कॉमन नाउन है। भाई लड़की की बात हो रही है, अब कौन सी लड़की की बात हो रही है तो हमें नहीं पता, लेकिन सभी जो जिनका नाम मनीषा, तनुषा, ये जो भी सारे जो नेम हैं ये सारी है तो हैं क्या? ये गर्ल हैं। अगर गर्ल हैं तो इनके साथ में आप, मतलब ये जैसे कॉमन नाउन हो गया ना, अगर कॉमन नाउन है तो इनके साथ में आप आर्टिकल भी यूज कर सकते हैं, तो आप इनको प्लूरलाइज भी कर सकते हैं। इस बात को आप समझ लीजिएगा, ठीक है जी। कलेक्टिव की बात करते हैं। जैसे आपने देखा कि आपने ये देखिए, आप लॉयन की बात करते हैं, लायन, ये आपका कॉमन नाउन होगा। जो लायन है आपका कॉमन नाउन है, ध्यान, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। ये कॉमन प्रॉपर नाउन नहीं है, ये कॉमन नाउन है। अगर इस लायन का अपना कोई नाम हो, जैसे कि हरियाणा में शायद एक भैंसा है जिसका नाम युवराज है, बफेलो जो है उसका नाम युवराज है, तो युवराज जो होगा वो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन वो है तो बफेलो ना, तो वो होगा आपका कॉमन नाउन। उसी तरह जो लाइन है वो कॉमन नाउन है, लेकिन जब आप इसको कलेक्टिव की बात करोगे, अरे झुंड की बात कर रहे हो, सीधी सी बात है। एक ही कैटेगरी के जो लोग होंगे, अगर उनका झुंड होगा, स्टूडेंट है, सारे इकट्ठे हैं, तो वो क्लास होगी। अब वो क्लास होगी तो उसमें है तो स्टूडेंट ही ना, तो सेम ग्रुप, मतलब सेम स्पीसीज के लोगों का जो ग्रुप होता है दैट इज कलेक्टिव। जैसे ए प्राइड ऑफ लाइन, ए प्राइड ऑफ लाइन, ये, और ए पैक ऑफ, ये लाइन्स होगा भाई, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि एक लाइन का तो झुंड हो नहीं सकता, बहुत सारे होने चाहिए, ठीक है। ए पैक ऑफ वूल्स, ठीक है, यहां तक समझ रहे हैं। एक तारा होता है जिसे कहते हैं लॉर्ड, ठीक है, एक तारा है, कौन सा है?
लोड स्टार। ये जो लोड स्टार है ये क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन अगर स्टार की बात करें, ये स्टार, तो ये कौन सा होगा? कॉमन नाउन होगा। अरे लोड स्टार तो अपने आप में एक नाम हो गया ना, ये तो आपका प्रॉपर नाउन है, लेकिन जब स्टार की बात करेंगे तो ये कॉमन नाउन होगा। लेकिन अगर आप इसी कैटेगरी को आगे लेके चलें और आप लिखें ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ, ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स, अगर जैसे ए गैलेक्सी ऑफ स्टार्स जैसे कहते हैं ना भाई, जो ये तारे हैं इनका जो समूह है, झुंड जो है, उसे कहते हैं ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार। ये भी यही होगा। ये होगा आपका कलेक्टिव नाउन, क्योंकि बहुत से तारे एक जैसे ग्रुप में है, दैट इज कलेक्टिव, यानी ए कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार्स। जब स्टार की बात करेंगे, स्टार, अरे तारे तो बहुत सारे हो सकते हैं, कौन से तारे बात नहीं हो रही है। अगर ऐसा है तो ये कॉमन नाउन होगा। लोड स्टार ये अपने आप में एक तारा है, यानी कि ये आपका प्रॉपर नाउन होगा। तो मेरी बात को समझिए कि जब भी आप इनकी बात करते हैं, हम कहते हैं ना ए बोर्ड ऑफ म्यूजिशियन, ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये बात कहते हैं ना, ए पैक ऑफ वूल्स, ए प्राइड ऑफ लायंस, है ना। अगर आप बंडल की बात करते हैं, बंडल की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, अगर इन सब की बात हो रही है, उसमें सेम तरह की स्पीसीज हैं, तो उसकी अगर हम बात करेंगे तो दैट इज प्रॉपर नाउन। इसके बारे में और डिटेल से हम आगे बढ़ेंगे, अभी आप बेसिक समझ लीजिए। ये तीन आपके हो गए। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट जो होगा आपका दैट इज मटेरियल, दैट इज मटीरियल नाउन। ठीक है जी, दैट इज मटीरियल नाउन। अब देखिए मटेरियल से एक बात समझिए, मटेरियल जो नाउन है, मैटर की बात हो रही है। अरे भाई लकड़ी है, पानी है, ये सारे क्या हैं? मैटर के फॉर्म में आएंगे, मटेरियल आएंगे। एक बात समझिए, इनका जो फर्स्ट जो लेटर होगा दैट इज लोअर केस, ठीक है। आर्टिकल, आर्टिकल जो होगा वो कंडीशन के हिसाब से यूज होगा। कैसे? गोल्ड है, उसके साथ में द लग गया, उसका मीनिंग चेंज हो के आएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? कुछ जगह द लगेगा, कुछ जगह नहीं लगेगा। जैसे मैं कहूं वाटर इज एवरीथिंग, वाटर इज एवरीथिंग, तो क्या इस वाटर के साथ में कोई आर्टिकल लग के आया? आप कहेंगे सर नहीं। लेकिन अगर इस सेंटेंस को मैं थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर दूं और मैं लिख दूं द वाटर ऑफ दिस बॉटल इज इम्प्योर। अगर आप इस सेंटेंस की बात करेंगे द वाटर ऑफ दिस बॉटल, तो आप कहेंगे सर अब की बार तो हमने वाटर के साथ में द यूज कर दिया। क्यों यूज कर दिया? कि कौन से पानी की बात हो रही है? इस बोतल के पानी की बात हो रही है। इसका मतलब ये डिफाइन हो गया, डिफाइन हो गया तो साथ में आर्टिकल का यूज हो गया द। मेरी बात को समझिए, मटेरियल नाउन में जो आर्टिकल होगा वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन होगा, वो डिपेंड करेगा उसका फंक्शन कैसा है, उस हिसाब से आर्टिकल यूज होंगे। तो आप समझ लीजिएगा आर्टिकल जो होंगे यहाँ पे इनके साथ यूज होंगे कंडीशनली। ठीक है, क्या कंडीशन होंगी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मीनिंग इनका चेंज होगा कब? जब इनके साथ में हम एस को ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, इनका मीनिंग भी चेंज हो जाएगा भाई, इस बात को समझ लीजिएगा। जैसे हम कहते हैं वुड, हम वुड की बात कर रहे हैं। अगर मैं इसके साथ में वुड के साथ में अगर मैं जोड़ दूं, आपके साथ में एक मिनट होल्ड करेंगे, अगर इसके साथ में एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप, कोई घर वाले आ गए थे, सॉरी। एक मिनट इस बात को समझिएगा, सॉरी। अगर आप वुड की बात कर रहे हैं, वुड का मतलब लड़की, सॉरी लकड़ी होती है वुड का मतलब, ठीक
ठीक है। अगर आप इसके साथ में एस लगाएंगे तो इसका मतलब होता है फॉरेस्ट। मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप एयर की बात करते हैं, सॉरी, आयरन की बात करते हैं, आयरन मतलब आपको पता ही है एक मेटल होती है, आयरन इज अ मेटल। अगर आपने इसके साथ में एस लगा दिया तो इसका मतलब हो जाएगा फेटर्स। फेटर्स का मतलब होता है बेड़ियां, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं? एक वर्ड होता है वाटर, आपको पता ही है पानी, पानी बिना कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर इस साथ में आप एस जोड़ेंगे तो एस के लगने के साथ में ये बन जाएगा पॉन्ड, यानी तालाब। तो मेरी बात को समझिए, अगर मटेरियल नाउन के साथ में अगर आप एस अटैच करेंगे तो इनका मीनिंग चेंज हो जाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं ना? ठीक है। आप इनको प्लूरल करना चाहेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, आर्टिकल के साथ में कंडीशनल चेंज होगा, लोअर केस में ये लोग ये लिखेंगे। यहां तक समझिए, लोअर केस भी या अपर केस भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, वेदर दीज आर रिटन ऑन द वेरी फर्स्ट या ऑन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, राइट? यहां तक ठीक है। एक और है आखिरी जो आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आपका होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बताइए, कोई बताना चाहेगा? अच्छा, एक बात बताइए, जो एयर होती है ये कौन से नाउन में आएगी? देखिए, नाउन की जो टाइप है ना वो दो तरह के होते हैं, वन इज टेंजिबल, इनटेंजिबल। एक को छुआ जा सकता है, एक को आप टच नहीं कर सकते। तो इसमें जो एयर होगा वो कौन सा होगा, टेंजिबल और इनटेंजिबल? देखो, टेंजिबल का मतलब होता है विच कैन बी सेंस्ड बाय वन ऑफ योर सेंस ऑर्गन। मेरी बात को फिर से सुनिए, टेंजिबल इज समथिंग विच कैन बी टच बाय, विच कैन बी सेंस्ड बाय योर सेंस ऑर्गन। तो क्या इसमें एयर होगा? तो आप कहेंगे यस, ये टेंजिबल होगा। कैसे? अरे भाई, हमारी जो सेंस ऑर्गन होती है उसमें आंखें थोड़ी होती हैं कि हमें दिखेगा तभी हम उसको मानेंगे, हम उसको फील भी कर सकते हैं। जब जैसे ठंडी हवा होती है, गर्म हवा होती है, तो उसको सबसे पहले फील करने का काम कौन करता है? दैट इज आवर स्किन। अगर स्किन से फील कर सकते हैं, विच मीन्स वी आर सेंसिंग इट बाई आर स्किन, इजंट इट? तो इसका मतलब है एयर है वो आपकी सेंसर ऑर्गन से डिटेक्ट हुई, यानी कि ये आपकी टेंजिबल होगी। खैर, मैं भी बात करना चाहता था एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। एब्स्ट्रैक्ट जो नाउन होती है ये जो नाउन होगी ये आपकी वो होगी जो इंटेंजिबल होगी। मेरी बात को समझ रहे हैं? जैसे आप इस बात को समझिएगा, इसको समझने के जो तरीके हैं, ब्लैक पेन यूज करता हूं, मुझे लग रहा है शायद दिख नहीं रहा होगा आपको। फीलिंग, एक्शन, स्टेट एंड क्वालिटी। ठीक है। अगर आपको इन चारों चीज़ें मिल रही हैं कहीं पे, अगर फीलिंग, अगर आपको लग रहा है कि जिस चीज़ की बात हो रही है वो फीलिंग है कहीं ना कहीं, अगर वो आपका एक्शन है, स्टेट है, क्वालिटी है। स्टेट मतलब आपकी जो मनोदशा, सिचुएशन जो होती है। क्वालिटी किसी का कोई गुण हो। ठीक है। जैसे अगर मैं कहूँ रेडनेस, ये है, अगर रेडनेस की बात करेंगे ये क्वालिटी हो सकती है। देखते जाइए आप, पहले मैं लिख देता हूँ। ऑनेस्टी, इंटेलिजेंस, ठीक है। मैंने लिखा जजमेंट, ठीक है। मैंने कहा किंग शिप, मैंने कहा क्रूलिटी, मैंने कहा क्रूलिटी। इसका मतलब ये है कि अब इन सब की बात कर रहे हैं, ये आपके क्या होंगे, ये सारे आपके इसी स्टेज में आएंगे। ठीक है। मेरी बात को समझ रहे हैं? आप रेडनेस की बात करें या फिर एक वर्ड और है बहुत अच्छा सा, लाफ्टर। लाफ्टर जो है आपका क्या है, एक्शन है। आप हंसे, ये जो आपका एक्शन था दैट इज लाफ्टर। ठीक है। अब बात करें एंजाइटी, चिंता, चिता। ठीक है।
इसकी बात करें या फिर विजडम, इनकी बात करें, ये सारे हैं तो हैं क्या, ये सारे आपके इसी कैटेगरी में आएंगे। इस कैटेगरी है तो ये आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए। इस बात को फिर से समझिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होते हैं जो इंटेंजिबल होते हैं, वी कांट बी टच्ड बाय योर सेंस ऑर्गन, जिसको फील कर पाएंगे, जो स्टेट हो, एक्शन हो, क्वालिटी हो और फीलिंग हो। अगर इस तरह की चीज़ें हैं तो दैट इज़ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये मैंने आपको नाउन के 5 टाइप कराए हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात समझा देता हूँ। इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज है के साथ साथ ये कॉम्प्लिकेटेड तब होती है जब आप इसको स्टेप बाय स्टेप को लेके नहीं चलते। एक तरह से आपको चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप लेके चलना होगा, सो दैट यू कैन कैच द एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द लैंग्वेज, इजंट इट। तो आप मेरे जो लेक्चर्स हैं, जो 1 by 1, ये आज डे 2 है, ये मैं आपके लिए डाल रहा हूँ। आप हर एक वीडियो को सीरियल वाइज देखें, सो दैट आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगे तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, सो दैट मुझे पता चले कि कहाँ मैं शायद कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ, सो दैट मैं उसको इम्प्रूव कर सकूँ। सिंपली उसको डिसलाइक करके आगे बढ़ना, इस जस्ट लाइक, ये मुझे लगता है शायद ये मेरे लिए इनजस्टिस होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। ये जो अभी मैं लेक्चर आपके लिए डाल रहा हूँ, ये बेसिक डाल रहा हूँ एक तरह से मैं। इसके बाद में 15 या 20 जून से हम जो लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे एसएससी के लिए, एसएससी सीजीएल और बैंकिंग के लिए, तो उसके लिए आप बने रह सकते हैं। अभी ये लेवल, ये थोड़ा सा ये होना चाहिए, हर एक बच्चे का बेसिक होना चाहिए। उसके बाद में ये नाउन मैंने आज इस एक छोटे से लेक्चर में करवाया है, लेकिन जब हम डिस्कस करेंगे, जब सीजीएल के लिए स्टार्ट करेंगे, तो हमारे नाउन की कम से कम 7 से 8 घंटे हमारी क्लासेस होगी, जिसमें हम कंप्लीट एक एक सिंगल चीज़ें निकाल के पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंग्लिश विद नवीन कुमार। आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो। थैंक यू।